ये वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा था कि प्रोबेबली अमेरिका हो या इसराइल ये यूनिलैटरली सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं बिकॉज इन्होंने जो करना था वो कर लिया। क्या ईरान उसका एहतराम करेगा, लब्बैक कहेगा, या रद्द-ए-अमल में प्रॉक्सीज या गल्फ में अमेरिकन अड्डों को निशाना बनाना या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को टारगेट करेगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग सर क्या बनती है? फिलहाल तो ईरान ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर अपने हमले जो मिसाइल अटैक्स हैं वो जारी रखे हुए है और उन्होंने उससे आगे अभी कदम नहीं उठाया। ठीक। और मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने जहाँ जहाँ भी इनके दोस्त ममालिक हैं, जैसे वो आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग प्रेसिडेंट पुतिन से हुई है, तो वहाँ भी उनको शायद यही मशवरा दिया गया है कि ये सिचुएशन है इसको एस्केलेट फर्दर ना किया जाए, सीज फायर की तरफ हालात को बढ़ाया जाए और उसके बाद कोई निगोशिएशन और मुज़ाकरात के प्रोसेस को रिज्यूम किया जाए। तकरीबन इससे मिलती जुलती पोजीशन चाइना ने ली है और इससे इसी किस्म की पोजीशन जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना, रशिया और ईरान पाकिस्तान ने जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट की है उसमें भी इसी किस्म की बातें की गई हैं। और कल जो इस्तांबुल में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है उसकी मीटिंग का इजलास हुआ है, उसमें जो रेजोल्यूशन इस पर अडॉप्ट हुई है ईरान की और इसराइल के दरमियान जो एक जंग की हालत है उस पर जो हुई है, उसमें भी सीज फायर और बातचीत के और मुज़ाकरात के अमल को दोबारा शुरू करने पे यानी फोकस किया गया और उसके ऊपर एक एम्फेसाइज किया गया है कि जल्द से जल्द वो शुरू होना चाहिए। तो मुझे लगता ये है कि ईरान जो है वो फौरी तौर पे शायद इस कदम को, यानी ईरानी अमेरिकन जो मिलिट्री पर्सनल हैं या उनके जो इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट में, अभी उनके तरफ कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेने में की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा और कोशिश शायद यही होगी कि ऐसा ऐसा जो है मामलात को डी एस्केलेट करके मुज़ाकरात के अमल को रिज्यूम किया जाए। बिल्कुल ठीक। जावेद साहब, ये जो वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं उनका कुछ ही देर पहले फॉक्स टीवी पे एक स्टेटमेंट चल रही है, वो ये कहती हैं कि अगर ईरान की जो हुकूमत है, रजीम है, वो पुरअमन तौर पर जो सिफारती हल है उसकी जानिब नहीं अब जाती अमरीकी हमले के बाद, तो फिर अवाम को इस रजीम से ये हक छीन लेना चाहिए। और फिर बार बार वाइट हाउस तरदीद भी कभी करता है रजीम चेंज की ऑप्शन को और कभी उसकी तायीद करता है। What exactly Trump administration is up to as far as Iran is concerned and their government is concerned? देखिए जी, जहाँ तक तो अमेरिका की एक देरीना ख्वाहिश है वो तो है कि ईरान में रिजीम चेंज होनी चाहिए। ये कोई आज की बात नहीं है। 1979 से उनकी ख्वाहिश रही है, ख़ास तौर पे जब अमेरिकन एम्बेसी का उन्होंने हौसले वहाँ पे इकट्ठे किए ईरानियों ने, उसके बाद से अमेरिका की ये कोशिश रही है, ख्वाहिश रही है कि ईरान में उसी किस्म की रजीम आए जो जैसे शाह के ज़माने में होती थी, ताकि उनके साथ उनके दोस्ताना तल्लुकात हों और वो अमेरिका की जो स्ट्रेटिजिक गोल्स हैं पर्शियन गल्फ रीजन में, मिडल ईस्ट में, उसमें उनका वो एलाई हो बजाय इसके कि उनकी तरफ से रेजिस्टेंस हो, यानी ईरान की तरफ से। तो वो तो अपनी जगह पे है ख्वाहिश उनकी। अब वो ये कह रहे हैं बरमला, तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम तो फ़िलहाल सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमें एतराज़ है, हम नहीं चाहते कि ईरान की सूरत में न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। और चूँकि यूरेनियम एनरिचमेंट ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको आप अगर पॉलिटिकल डिसीजन लें तो फिर उसको आप न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए यूरेनियम एनरिचमेंट की भी ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और यही स्टिकिंग पॉइंट है, यही है जिसके ऊपर झगड़ा है, जिसकी वजह से ये जो अब 3 फैसिलिटीज़ पे कल हमला अमेरिका ने, वो वही फैसिलिटीज़ थी जो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए इन पे काम हो रहा था। बिल्कुल ठीक। उन्होंने तो खुल के, नेतन्याहू ने खुल के कह दिया कि ईरानी अवाम से उसने अपील किया कि आप मौजूदा अपनी हुकूमत को बदलें। अब ये साफ ज़ाहिर है कि ये जो दोनों पहली पोजीशन तो फिर भी आप उसको कोई एम्बिग्यूटी उसमें है, लेकिन इजराइल ने तो खुल के कह दिया ये चीज़ जो है रजीम के चेंज का मुतालबा यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ एंड प्रिंसिपल जो ऑफ इंटरस्टेट कॉन्डक्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि किसी मुल्क को यूएन चार्टर कहता है कि एक मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
बिल्कुल और ये खुलम खुला ये एक इंटरफेरेंस है ईरान के इंटरनल अफेयर्स में। वहाँ किस किस्म की हुकूमत होनी चाहिए या है, उसमें बदलनी चाहिए, उसमें उसकी चेंज आनी चाहिए, उसमें कोई रिफॉर्म होनी चाहिए, ये ईरानी अवाम का काम है और उनका फैसला है, और वो उन्हें खुद ही करना चाहिए अगर वो इसकी ज़रूरत महसूस करें। बिल्कुल तो ठीक दूसरे है, ममालिक को इसमें सही। की या मैं सर एक ब्रेक की जाने पे जा रहा हूँ। जी 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 सर, बात पूरी कीजिए। उसूली तौर पर मामला ये असूली तौर पे तो यही है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका अगर उसको मौका आया और ये न्यूक्लियर इशू रिजॉल्व भी हो गया, तो वो अपनी दूसरी कोशिशों को जारी रखेगा, जिसमें ये रिजीम के जो अपोनेंट्स हैं उनको सपोर्ट दी जाएगी कि वो ईरान में भी जो है अपनी मर्जी की उनकी दोस्त ऐसी हुकूमत है जिसके साथ उनके दोस्ताना तल्लुकात हों। और सबसे बड़ी वजह जो है कि वो मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं करती ईरानी हुकूमत को, अमेरिका, वो है कि वो समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो अमेरिका के मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पर पर्शियन गल्फ रीजन में जो स्ट्रेटिजिक गोल्स हैं, वो समझते हैं कि मौजूदा ईरानी हुकूमत उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है उनके हासिल करने में। सबसे बड़ा उनका गोल है कि मिडल ईस्ट में उनकी हेजमनी कायम रहे। बिल्कुल ठीक। जावेद साहब, यू हैव सर्व्ड देयर इन ईरान। वहाँ के अवाम के यहाँ क्या अवाम ये समझते हैं कि रिजीम चेंज होने चाहिए? शाह साहब ने तो कहा ये बहुत मुश्किल है, उन्होंने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, बट सिंस यू हैव सर्व्ड देयर, पब्लिक एट लार्ज का पर्सपेक्टिव आपके यहाँ क्या है, और ईरानी इसराइलियन या अमेरिकन एफर्ट्स इस सिलसिले में क्यों नाकाम होंगी? और देखें, वहाँ पे पोलराइजेशन है ईरान में, और मौजूदा जो हुकूमत है काफ़ी जो ईरान के अवाम हैं, जो ख़ास तौर पर जो रूरल एरियाज़ में छोटे शहरों में हैं, उनकी हमदर्दियाँ जो हैं और सपोर्ट मौजूदा निज़ाम और मौजूदा हुकूमत के साथ हैं। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि सारे अवाम जो हैं ईरान के वो इस निज़ाम को पसंद करते हैं। इसलिए अपोजिशन ज़रूर है, लेकिन वो अपोजिशन इस काबिल नहीं है कि इस निज़ाम को ओवरथ्रो कर सके या चेंज कर सके, क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम है उन्होंने बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, आइन बनाया है, ऐसा अपने इदारे कायम किए हैं जिससे उनकी तसलसल उनके निज़ाम का तो एक गारंटीड है। तो ये इस वजह से रजीम चेंज का जो ख्वाब है जो अमेरिका देखता है या इजराइल देखता है, वो को आसानी से पूरा नहीं हो सकता, और मेरा ख्याल में द नियर फ्यूचर उसके चांसेस नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। और जैसे मैंने कहा शुरू में अर्ज किया था कि असूली तौर पे भी दूसरे मालिक को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ईरान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करें। वहाँ किस किस्म का निज़ाम होना चाहिए, किस किस्म की हुकूमत होनी चाहिए, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ ईरानी अवाम को ही करना चाहिए। हमें याद है 1953 में भी अमेरिका ने और मुसद्दिक साहब की हुकूमत का तख्ता जब उल्टा गया था, मुसद्दक की गवर्नमेंट को हटाया था और उसकी जगह पे शाह को वापस लाए थे, तो वो उस जमाने में तो ये काम हो गए थे, लेकिन आजकल के ज़माने में इस किस्म की यानी निज़ाम हुकूमत को बदलना या हुकूमत को बदलना ना मुनासिब है, ना इसका इजाज़त दी जानी चाहिए, और ना ये हो सकेगा ईरान में। बल्कि मुझे ख्याल मेरा ये है कि वहाँ अगर ऐसी किस्म की हरकत की गई तो ईरान के अवाम जो हैं वो मुतहद हो जाएंगे इस हुकूमत के पीछे, जैसे 1980 में हुआ जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पे हमला किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।